राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कॉमर्शियल अरिथमेटिक का 2024 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था जैक बोर्ड में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो पूरा अंत तक देखिएगा। और इससे पहले जो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्व करके बताया 2019 से, वो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को देख लेते हैं कि पूछा गया, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 36.0052। तो ये 2024 का CAE यानी कॉमर्शियल अरिथमेटिक का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 36.0052। तो इसमें टोटल 6 नंबर्स है, यानी 6 सिग्निफिकेंट्स नंबर्स है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 46.298 46.298 करेक्ट टू द 100 में होता है 2 0। तो 29 के बाद एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा। ये अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर का है और आपको बताया है 0 से लेकर 4 तक के लिए 0 होता है और 5 to 9 का मतलब होता है 1। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है 8 है, तो इसलिए एक ऐड हो जाएगा। तो 46.30 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपको कि 71.8178 इंटू 268.75। तो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, तो सबसे पहले मल्टीप्लायर में चेंज करते हैं। ये पॉइंट राइट से लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे पहले डिजिट तक, यानी 2 के बाद रख सकते हैं हम लोग। और ये जिस साइड मूव हुआ है उसके ऑपोजिट साइड में मूव होगा, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर 2 डिजिट तक लेके जाना है आपको, यानी 1 और 7 के बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 7181.78 इंटू 2.6875 हो जाएगा आपका। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 7181.78 इंटू, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया है। एक आपको कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से एक आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं पहले कि 964.564 इंटू 0.765 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लीजिए। तो ये मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर, तो सबसे पहले मल्टीप्लायर में चेंज करेंगे। पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे। 7 और 6 के बीच में एक पॉइंट रहेगा और ये ठीक ऑपोजिट साइड में मूव करेगा राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब 96 पॉइंट हो जाएगा। तो 96.4564 इंटू 7.65 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 96.4564 और यहाँ पर हो जाएगा 7.65। तो बोला गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो पॉइंट के बाद जो है 2 डेसिमल बोला है तो 3 लेंगे और एक अप्रॉक्स करने के लिए एक एक्स्ट्रा डिजिट रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो 28 होता है। 28 को 2 पार्ट में बांट दीजिएगा। 8 का मतलब यहाँ पर 1 होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पर हो गया 3। तो कैरी आपका हो जाएगा 3। 7 चौके 28, 28 का मतलब होता है 3। 7 छक 42, 42 और 3 होता है 45। 4 बच जाएगा। 7 को 5 से गुना कीजिएगा 35, 35 39 हो जाएगा। 39 का 3 हासिल 3 बच जाएगा। 39 का 9 हो जाएगा हासिल 3। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28, 28 31 हो जाएगा। 31 का 1 हासिल 3 हो जाएगा। 7 छक 42 और 3 45 होता है। और 7 नंबर 63 67 हो जाएगा, यानी 675.195। तो ये 7 और 4 का काम हो गया। 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 होता है और 36 का मतलब यहाँ पर होता है 4, क्योंकि 6 का मतलब 1 होता है। तो कैरी हो जाएगा 4। अब 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो 30, 30 और 4 होता है 34, 34 का 4 हासिल 3। 6 को 4 से गुना कीजिएगा 24, 24 और 3 होता है 27। 6 छक 36 और 2 38 होता है हासिल 3। 6 नंबर 54 और 3 57 हो जाता है, तो 57.874। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25, 25 का मतलब होता है 3, क्योंकि 5 या 5 से अधिक रहा तो 1 जुड़ जाता है। तो 25 का मतलब हो गया 3। 5 को 4 से गुना कीजिएगा 20, 20 और 3 होता है 23 हासिल 2। 5 छक 30, 30 और 2 32 हासिल 3। 5 9 45 और 3 48 होता है।
अब इसको ऐड कर दीजिएगा, 5 4 9, 9 3 12 होता है, 9 1 10, 7 17, 17 2 19, 8 8 16, 18, 7 5 12, 4 16 और 1 17, 7 1 8, 8 5 13 और 6 और 1 7, 737.892। तो यहाँ पर इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग को करना है तो 2 डेसिमल बोला था, तो 737.89 ये आपका फाइनल आंसर होगा, 737.89, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। घर के आसपास थोड़ा शोर हो सकता है क्योंकि काम चल रहा है और वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। लेकिन वीडियो पूरी शिद्दत से बना रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहने दूंगा। चौथा नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आउटसाइड थोड़ा सा आउटसाइड थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया स्टैंडर्ड फॉर्म निकालिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, यानी 3698.33 डिवाइडेड बाई 932.2, तो ये डिवीज़न का दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म डिवीज़न में जो है वो एक साइड ही मूव करता है, तो यानी डिविडेंड और डिवाइज़र। तो यह सबसे पहले जो है ये पॉइंट राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाना है मेरे को, यानी 9 और 3 के बीच में आ जाएगा पॉइंट। तो ये 2 डिजिट मूव किया, तो ये भी 2 डिजिट मूव करेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36.9833 डिवाइडेड बाई 9.322 हो जाएगा। तो 36.9833 तो ये ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर तक सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द वैल्यू ऑफ 556.5 डिवाइडेड बाई 225 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो इसको डिवाइड करना है सिंपली, 256.5 है डिवाइडेड बाई 225 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड अगर करते हैं तो ये पॉइंट हटा के एक जीरो ले लीजिए। 5 5 25, 5 13 65, 5 चौके 20, 5 5 25, 450 बार में कट गया। 3 3 17 51, 3 एकम 3, 3 15 45, यानी 171 और 150 को डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 150 बार में, ये आपका हो जाएगा 21 पॉइंट ले लीजिए, एक जीरो, 15 फिर से 150, 5 6 11 मतलब 60 बच गया पॉइंट, 15 चौके 60 मतलब 600। तो आपका यहाँ पर क्या बोला था 1 डेसिमल प्लेसेस तक ना, तो इसीलिए 1.14 आया है। तो 1 डेसिमल प्लेसेस मतलब ये 4 का मतलब 0 होता है, तो इसीलिए आपका हो जाएगा आंसर 1.1। तो 1.1 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपको ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी। तो ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है 6:7 और बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है 8:9। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 8 जा 48 होता है, 7 8 जा 56 होता है और 7 9 जा 63 होता है। तो देखिए 48 56 63, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज सेम एज 5:6। तो कौन सा नंबर को काटिएगा कि 5:6 आ जाएगा। तो ये 5 5 25 और 5 36, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मिनिमम रेशियो ऑफ 112। तो 8 के बाद 9 नंबर बता देते हैं। 112 और 792 को अगर ये 2 5 10, 2 6 12, 56 टाइम में कट गया। ये 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 2 28, 2 19 38, 2 8 16, 2 14 28, 2 9 18, 2 9 18। तो आपका 14:99 का रेशियो आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि 4:9, यानी 4:9 का मतलब हो गया 4/9 और 2:2 का मतलब हो गया इक्वल्स टू और 12:x। तो यानी 12:x मतलब 12/x हो गया। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 4 3 12, तो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 10 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है सम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अर्जुन एंड वरुण। तो ये अर्जुन और ये वरुण का है। तो आपको 3:4 दिया हुआ है, यानी 3x मान लीजिए और इसको 4x मान लीजिए। तो अर्जुन का दिया हुआ है 1800 रुपया है। तो इसका मतलब अब लिख सकते हैं ना कि 3x इक्वल्स टू होता है 1800, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1800/3 मतलब 600 रुपया x का। तो ये 400 और x का वैल्यू है 600 मतलब 400 गुना 600 मतलब 2400। क्या बोला है टोटल अमाउंट? तो 1800 प्लस 2400, 1800 प्लस 2400, तो ये हो जाएगा आपका 4200। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 5 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 342। द स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप इस तरह से लिखिएगा 2x का स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला है, यहाँ पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर और 5x का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ देयर स्क्वायर जो है वो 342 है। तो 2x का स्क्वायर मतलब हो गया 4x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 342 होता है। तो ये आपका जोड़ दीजिएगा, सब में तो x स्क्वायर है। तो 9 4 13, 13 और 5 18, यानी 38x स्क्वायर इक्वल्स टू 342 होता है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 342/38। तो 2 17 34, 2 एकम 2, 2 19, तो 9 बार में ये कट जाएगा 171। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो x का वैल्यू हो गया 3। तो पहला नंबर जो आप लिए थे वो 2x है, तो इसका मतलब 2 × 3, तो इसका मतलब 6 हो जाता है। बाकी तो आपका 3 है, तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 5 को 3 से 15 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 2.50 देन द प्राइस ऑफ 110 पेन। तो 110 पेन का दाम क्या होगा? एक पेन का अगर 2.5 रुपया होता है तो 110 पेन का क्या होगा? तो 2.5 रुपया गुना 110 कर दीजिए। तो 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, यानी 275 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरह का है। इफ़ द प्राइस ऑफ 10 kg ऑनियन का अगर 80 रुपया है तो 16.5 kg का दाम क्या होगा? तो 10 kg का 80 रुपया होता है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं ₹80 डिवाइडेड बाई 10 kg और इंटू 16.5, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है। एक पॉइंट हटा, एक जीरो ले लीजिए। तो एक जीरो यहाँ से काट दिया, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 होता है। 8 × 6 = 48, 52, 5 हो गया, 8 एकम 8 और 5 13, 1320 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 132 रुपये लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है कि द प्राइस ऑफ 145 डजन, यानी 15 नंबर में पेंसिल का 1 डज़न का दाम आपको दिया हुआ है 22 रुपया, यानी 1 डज़न का दाम दिया हुआ है 22 रुपया 50 पैसा। तो 145 डज़न का दाम कितना होगा? तो 22 रुपया 50 पैसा इंटू 145, पॉइंट हटा दीजिए, 2 ज़ीरो ले लीजिए, कट गया। तो 225 को 145 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8 88 और 2 90 होता है और 225। तो ये 5 2 5 1 6 9 1 10 2 12, तो आ जाएगा ये पॉइंट के लिए 1 जीरो। 3262.5, ये हो गया आपका 3262.50। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको सिंपल सा दिया गया है।
ये हम लोग बना रहे हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। 2024 का क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट का नाम है CAE और ये क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग पहुंच गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि 10 ग्राम का प्राइस अगर होता है 1.245 तो 1 केजी का क्या होगा। तो 1.245 डिवाइड बाय 10 ग्राम, तो ये 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, 1 2 3, 1000 कैंसिल, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 124.50 या 124.5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो चेन रूल का एक सवाल दिया गया है आपको कि 30 मैंगोज बराबर कितने ऑरेंजेस होंगे। तो यानी x ऑरेंजेस इक्वल्स टू 30 m लिख दिया मैंगोज के लिए। कनेक्ट करना है चेन रूल के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 6 मैंगोज इक्वल्स टू 4 एप्पल हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 6 एप्पल इक्वल्स टू 12 ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस से स्टार्ट किए थे, ऑरेंजेस में एंड हो गया तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, क्योंकि राइट हैंड साइड का जो नंबर रहता है वो मल्टीप्लाई में रहता है और जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर रहता है वो डिवाइड में रहेगा। तो 6 पच्चे 30 होता है और 6 दूनी 12 होता है, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, यानी 40 ऑरेंजेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द करेंसी ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस का करेंसी है फ्रैंक, येन जो है ये जापान का है, लीरा इटली का है और डॉलर USA का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 18 का फ्रैंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो ये भी एक चेन रूल का ही सवाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है कि 300 पाउंड इक्वल्स टू कितने डॉलर। तो इसका मतलब है कि x डॉलर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कि 300 पाउंड होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 6 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज़ होता है और उसके बाद आप लिखेंगे कि 10 रुपीज़ इक्वल्स टू होता है 1.25 डॉलर। तो डॉलर से स्टार्ट किए थे, डॉलर में एंड कर दिए तो x इक्वल्स टू हो गया 300 इंटू 100 इंटू 1.25 होल डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 हो जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए, 100 ले लीजिए। राइट हैंड साइड का जो भी नंबर है इंटू में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड का सब डिवाइड में रहेगा। तो ये आपका ये 100 काट दीजिए यहाँ से, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, 6 पच्चे 30 हो गया। तो 125 को 5 से गुना कीजिएगा तो होता है 625 होता है। ठीक है ना, तो 625 डॉलर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 19 नंबर तक बना लिए। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका एक चेन रूल का ही सवाल है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको चेन रूल से दिया गया है तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी हॉर्सेस आर इक्वल टू 35 काउज, मतलब x हॉर्सेस आपको लेके बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे x हॉर्सेस इक्वल्स टू 35 काउज, सी का यूज़ कर लिए। 21 काउज यानी सी इक्वल्स टू 14 बफेलोज, बी लिख लिए। अब 35 बफेलो इक्वल्स टू 15 हॉर्सेस। हॉर्सेस से स्टार्ट किए थे, हॉर्सेस में एंड हो गया तो x इक्वल्स टू लिखेंगे 35 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 35। एक जैसा नंबर है, कैंसिल कर दीजिए। 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, 7 दूनी 14 यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि अगर क्वेश्चन नंबर 21 में अगर बोला गया कि 0.025 इन टर्म्स ऑफ रेट परसेंटेज में निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे। तो इसको कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए और पॉइंट के बाद पॉइंट हटा दीजिए, 1 2 3 नंबर उतार लीजिए। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया तो 25 को अगर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5% आता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये परसेंटेज चैप्टर का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ बना ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है 5% मतलब 5/100 इंटू 50% मतलब 50/100 इंटू 300। तो इसका मतलब क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से हम कैंसिल कर दिए, यहाँ से ये 2 बार में कट गया और ये 5 तिया 15 होता है और 15 का आधा होता है 7.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ₹7.5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट है कॉमर्शियल अरिथमेटिक। तो ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बार बार आपको बता रहे कि ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस करने का सब्जेक्ट है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, उतना आप कम गलती करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि 60% ऑफ विच मतलब इंटू एक्स इक्वल्स टू 3। तो एक जीरो कैंसिल कीजिए, 2 तिया 6, 2 पचे 10। तो एक जैसा नंबर है, ऊपर ऊपर कट सकता है, 3 3 काट दिए। तो यहाँ पर हो जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इक्वल्स टू 5 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 550 कैंडिडेट्स वेर सक्सेसफुल एंड 45% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स फेल्ड, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड इन। तो 45% क्या बोल रहा है कि फेल हो चुका है, तो 55% तो पास हुआ है ना, यानी सक्सेसफुल तो हुआ है। तो इसका मतलब है कि टोटल कैंडिडेट मान लेते हैं x है और 55% जो है वो सक्सेसफुल हुआ है और उसके लिए टोटल नंबर हम लोग को दिया हुआ है 550। तो टोटल नंबर तो निकल जाएगा। तो ये 10 टाइम्स में कट गया तो आपका x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी 1000 स्टूडेंट अपेयर किया था। 55% तो आपको पहले ही दिया हुआ है 550 और इसका 45% मतलब 450, यानी टोटल मिला के आ जाएगा 1000। ठीक है, ये आपको इजीली बता दिए कि जो आपको दिया गया है पासिंग का यानी सक्सेसफुल का आपको नंबर दिया हुआ है तो x इंटू 55/100 इंटू 550 कर दीजिएगा तो टोटल नंबर आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में आपको एक दिया गया है सिंपल सा क्वेश्चन कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू PRT/100 होता है। तो P हो गया 500, यहाँ 8 हो गया रेट, 2 हो गया टाइम और डिवाइड बाय 100। तो ये आपका हो गया 8 दूनी 16, 16 पचे 80 रुपया। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया गया है कि इन व्हाट टाइम विल 500 अमाउंट जो है वो 620 रुपये हो जाता है 6% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पर वो हो जाएगा 620 माइनस 500, इसका मतलब हो गया 120। और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, I इंटू 100 और यहाँ होता है P इंटू R होता है। ठीक है, तो I जो है वो आपका 120 रुपये का है, इंटू 100 फार्मूला का है, प्रिंसिपल है 500 रुपये और रेट जो है वो 6% का है। तो इसको काट दीजिएगा इसको, तो ये 5 बार में कट जाएगा। ये 6 दूनी 12, 20, 5 चौके 20, यानी आपका टाइम जो है वो 4 ईयर्स का हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया व्हाट रेट परसेंट द सम डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 27 2024 का पेपर बता रहे हैं। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपया है और अमाउंट जो है वो उसका डबल हो जाएगा, डबल इटसेल्फ बोला था मतलब 200 रुपया। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 200 माइनस 100, तो इसका मतलब इंटरेस्ट हो गया 100 रुपया का। इसमें रेट पूछा है तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू 100 और यहाँ हो जाएगा P इंटू टी। आई हो गया यहाँ पर 100 रुपया, फार्मूला का 100, प्रिंसिपल भी 100 रुपया माने थे और जो टाइम है वो 16 ईयर्स दिया। 100 कैंसिल हो गया, 4 4 16, 4 25, 25 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 6 24 यानी 6.1/4% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिया गया है कि प्रिंसिपल जो है वो 400 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट दिया 10%, मतलब 400 का 10% मतलब 40 रुपया, मतलब 440। दोबारा आपको इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि 2 साल का निकालना है। 440 का 10% मतलब 44, तो यहाँ पर हो जाएगा 484। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका 484 माइनस 400 मतलब 84 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन में ही था, तो ये इजीली आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या दिया गया है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से एक बार इंटरेस्ट निकाल लीजिए और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लीजिए इसका। तो यहाँ पर पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 2000 का, रेट है 5%, टाइम है 2 साल का, डिवाइड बाय 100। तो 0 कट गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 मतलब 200 रुपया का। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो प्रिंसिपल जो है वो 2000 का है, उसमें ऐड कीजिएगा इंटरेस्ट जो है वो 5% का है। 5 दूनी 10 मतलब 100 रुपया, मतलब 2100 रुपया आ गया। फिर एक बार इंटरेस्ट आपको ऐड करना होगा इसका, 2100 का 5% मतलब 105 रुपये, 2205 रुपये हो जा रहा है इंटरेस्ट, यानी टोटल अमाउंट हो जा रहा है 2205 रुपये का। टोटल हो जा रहा है 2205 रुपये का। ठीक है ना। अब इसमें जो है आपका CI निकल जाएगा 2205 माइनस 2000, तो आपका हो गया 205 रुपये का। तो पूछा था इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये का है, कंपाउंड इंटरेस्ट 5 रुपये का है, तो डिफरेंस आपका हो गया 5 रुपये का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया है कि एक सम है 1000, वो 1331 रुपये हो जा रहा है 10% के हिसाब से। तो टाइम क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A = P 1 + R/100 का पूरा पावर n या t लिख सकते हैं। तो अमाउंट आपको दिया हुआ है 1331, प्रिंसिपल है 1000 का, 1 + R का मतलब हो गया 10/100 का पूरा पावर n। तो ये 0 0 काट दीजिए, ये 1331 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल्स टू ये 10 एकम 10 1 11, 11/10 हो जाएगा इसका n। तो ये 10 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा तो 1000 आता है, और 11 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1331 आता है, करके देख लीजिए। और ये कैंसिल हो जाएगा तो n = हो जाएगा 3s, क्योंकि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000, 11 को 2 बार गुना कीजिएगा 121 को एक फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 1331 हो जाएगा, तो 3s आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर था। ये क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। 31 के बाद 32 में हो जाएगा इसका व्हाट इज़ द रेट इज़ व्हेन द रेट इज़ सेम देन द अमाउंट ऑफ सिंपल कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी यदि दर समान हो तो साधारण ब्याज की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लेस हो जाएगा 32 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में ये हम लोग 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, कॉमर्शियल अरिथमेटिक सब्जेक्ट का। तो 33 में आपको दिया गया है कि परचेज़ प्राइस यानी CP जो है वो 250 रुपये का है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 300 रुपये का है। तो परसेंटेज वो रहा प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 300 माइनस 250 यानी SP माइनस CP यानी 50 रुपये का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए तो प्रॉफिट लिखेंगे 50 रुपये का, CP है 250 रुपये का, इंटू 100 कर दीजिए, 5 × 25 यानी आपका हो गया 20% का गेन हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है कि
बाय सेलिंग 120 एप्पल्स अ फ्रूट सेलर गेन इक्वल टू द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो मान लेते हैं कि वन एप्पल सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपया है, तो 120 एप्पल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपये, और उसमें प्रॉफिट वो लेता है 20 एप्पल के बराबर, यानी 20 इंटू एन यानी 20 रुपीज़ का। तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है 100 रुपया, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपया। तो इसमें पूछा है फाइंड इज गेन प्रॉफिट, गेन परसेंटेज पूछा गया है। तो गेन हुआ है 20 रुपया का, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, इंटू 100 कीजिएगा तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 जो है वो भी सिंपल क्वेश्चन ही आपको दिया गया है। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल 660 रुपये में एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, द परचेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 36 में आपको पता है कि सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 660 रुपये का, माइनस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस 660 का इंटू प्रॉफिट लेता है वो 20% का, 100 का सामान को बेचता है 120 में, तो 120 हो जाएगा। ये जीरो कट गया तो 110 रुपये, तो यानी 660 रुपये में से 110, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 550 रुपये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 36 का, हम लोग सॉल्व कर लिए। 37 में आपको 37 क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो मान लेते हैं कि बिल का जो प्राइस है वो 100 रुपया है, लेस करते हैं डिस्काउंट फर्स्ट टाइम 10% मतलब 10 रुपया मतलब 90, लेस करते हैं डिस्काउंट सेकेंड टाइम, तो 90 का 10% मतलब 9 रुपया मतलब 81 रुपया, और लेस करते हैं एक बार थर्ड टाइम डिस्काउंट, तो 81 का 10% होता है 8.1, 9 2 11 72.9, तो 100 था बिल का प्राइस, 72.9 अगर कीजिएगा 28.1%, 28 नहीं 27 आ रहा है। अच्छा देखते हैं, 2 1 3 हाँ 7 हो रहा है। देखिए 72.9 है, 2 3 7 7 1 8 2 10, 27.1% आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो 38 में दिया गया कि आ सूटकेस मार्क्ड प्राइस 2000 है, सोल्ड किया गया 1700 में, तो इसका रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट डायरेक्टली आप निकाल लीजिए। रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए तो डिस्काउंट तो यही समझ में आ रहा है, 2000 था 1700 हो गया, मतलब 300 का डिस्काउंट है। मार्क्ड प्राइस है 2000 रुपये का, इंटू 100 कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, ये आपका हो गया 15% का रेट ऑफ डिस्काउंट हो गया, ठीक है। डिस्काउंट 2000 में 1700 माइनस कीजिएगा तो 300 रुपये हो गया डिस्काउंट, डिवाइड बाई 2000 इंटू 100, ठीक है। 38 का हो गया। 39 नंबर का क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया द वैल्यू ऑफ द हाउस इन द सेल ऑफ विच द ब्रोकर वाज पेड ब्रोकरेज 1250 एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है ना। ब्रोकरेज यानी ब्रोकर का आपको दिया हुआ 20% है, तो हाउस का प्राइस क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 में तो मान लेते हैं कि हाउस का प्राइस जो है वो x है, इनटू ब्रोकर को दिया गया है 20% यानी 20/100, और ब्रोकरेज आपको मिला है 1250 का, तो 1250 का, ठीक है ना। तो हाउस का वैल्यू क्या है? तो ये 1 0 यहाँ से काट दीजिए, 2 5 10 काट दीजिए, और x का वैल्यू निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 5 25, 12 5 60 2 62, यानी 6250 रुपये का हाउस का प्राइस है। तो आपका 6250 आ गया ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 तक सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ये 2024 का यानी कॉमर्शियल अरिथमेटिक का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 40 तो और भी आसान क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ रुपीज़ 6000, यानी 6000 का सिर्फ आप 12% निकाल दीजिए ना,
तो 12 छक 72 यानी 720 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 2024 का टोटल क्वेश्चन हम लोग यानी 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब कॉमर्शियल अरिथमेटिक सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आपके पास अवेलेबल है 2019 का, 2020 का, 2022 का, 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पूरी सॉल्व करके आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहता तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कॉमर्शियल अरिथमेटिक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। 11th का एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं आया है, अगर डेट आएगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। और मॉडल पेपर भी अभी तक नहीं आया है, आता है तो सॉल्व करके बताऊँगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।